ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 13 दिसंबर 1989 की है उसे सुन रहे हैं। इस मुरली का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जीवन के भाग्य की रेखाएं। तो आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे हैं। पहले बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है, वो थोड़े हैं, मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। और दूसरे वो बच्चे हैं जो बाप को पुकारने वाले हैं, परखने के प्रयत्न करने वाले हैं, वो अनेक हैं। ऐसे बच्चे मानते हैं कि भगवान ने हमें रचा है, पर दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं करते। वह भी कहते हैं भगवान ने रचा है, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। तो जो बच्चे बाप को पहचानने वाले हैं, उनके दिव्य ब्राह्मण जन्म की लकीर चमक रही है। वो इसी अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हैं हमको बाप दादा माता पिता ने रचा है। रचता, जन्म, जन्म पत्री, दिव्य जन्म की विधि सिद्धि सब जानते हैं। अपने दिव्य जन्म के बर्थडे को हमें याद रखना है। हमारा बर्थडे, मैरिज डे, पढ़ाई का डे सब एक ही है। यह दृढ़ संकल्प किया कि मेरा तो एक बाबा और दूसरा न कोई। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग सब संबंध निभाऊं। साथी केवल एक बाप को ही बनाना है। सेवा की मदद ली, किसी के साथ भी बस ली और न्यारे हो गए, तो साथी केवल उसे ही बनाना है। हर एक के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें दिख रही हैं। पहली दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्म पालना की रेखा, तीसरी परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथी निस्वार्थ सेवा की रेखा। मस्तक पर चारों ही भाग्य की रेखा चमक रही है, परंतु चमक की अंतर कभी कभी कोई कोई रेखा चमकती है और कोई कोई नहीं। जिस तरह से हस्त रेखा खंडित हो जाती है, ऐसी बाप की डायरेक्शन पे ना चलने से कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं। तो ट्रस्टी हो अपने धर्म को हमें देखना है। भोजन जो बाबा कहते हैं, भोजन को बाप के अर्पण करते हैं। तन मन धन सब कुछ उसे अर्पण कर देना है। ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी इस समय मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं। पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना, लेकिन फरिश्ता सुदेवता स्टेज को सदा स्मृति में नहीं रखते, तो लकीर में अंतर आ जाता है। सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। निराकारी होने से ही सेवा का फल हमें मिलता है। निराकारी होकर सेवा का फल हम अंतिम अपनी स्थिति तक याद रखते हैं। निराकारी होकर सेवा का फल आत्मिक दृष्टि से हमें दूसरों को देना है। निर्विकारी अर्थात विकार का कोई भी अंश हमारे अंदर ना हो। अगर थोड़ा सा भी अंश है तो परिवर्तन नहीं होगा, ब्राह्मण वंशी नहीं बन सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ फलस्वरूप बन झुकना। बाबा कहते हैं कोई भी अहंकार नहीं रखना है। विनम्र भाव से, निर्माण भाव से सेवा में सफलता लानी है। तो अखंड भाग्य की रेखा के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हमें बनना है। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई अब हम बने हैं। जन्मदाता परमात्मा है, पालनहार वह है। बाप बच्चों को योग्य बनाते हैं और माँ बच्चों को शक्तिशाली बनाती है। तो बाप बच्चों को बहुत बहुत इस ज्ञान से योग्य बना रहे हैं और माँ पालना देकर शक्तिशाली बनाती है। गीता पाठशाला
चक्रवर्ती बनाती है। बाबा कहते हैं, समर्पित बुद्धि जहां चाहे वहीं स्थित हो जाती है। लास्ट में केवल निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति ही याद आए। सदा बाप को सामने रखो, तीनों वरदाने याद रखो और फॉलो करो। इससे बाप के दिल तख्त राज तख्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, एक दो के स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जो बच्चे अपना सब कुछ विल कर देते हैं, ऐसे बाप को सब कुछ दे देते हैं, उसको वारिस बना देते हैं। विल करना अर्थात विल पावर आ जाना, मोह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चे पूरा अगर अपना सब कुछ विल कर देते हैं, समय और संकल्पों के खजाने को भी विल कर देते हैं, श्रीमद् प्रमाण बाबा कहते हैं सब कुछ वो लगा देते हैं सेवाओं में, तो मोह जीत और बंधन मुक्त बन जाते हैं। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान बाबा ने हमें दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर हमें पढ़ाता है। मैं इस पढ़ाई को पढ़ रहा हूँ। आज की ये पढ़ाई 13 दिसंबर 1989 की है, जिसका टाइटल मुझे मिल रहा है दिव्य ब्राह्मण जन्म की भाग्य रेखाएं। मैं अपने चारों भाग्य की रेखाओं को देख रहा हूँ। मेरे मस्तक पर दिव्य जन्म की, अपने इस पढ़ाई की, परमात्म पालना की और निस्वार्थ सेवा की लकीरें हैं। निस्वार्थ सेवा से मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन रहा हूं। मैं इस पल एक दो का स्नेही बन रहा हूं। सरल स्वभाव और सब कुछ उसे सहन करने वाले गुण के साथ धारण कर रहा हूं। मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ उसे हवाले कर रहा हूँ, उसे विल कर रहा हूँ और इसलिए मेरी विल पावर आ रही है। उसे विल करके मैं एकदम मोह जीत और अपने राज्य को पा रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।